दोस्तों, लॉकअप स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग टीआरई 4.0 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। जो पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी आ रही है 11th-12th के लिए, इसमें कितनी सीटें है और किस कैटेगरी में कितना सीट दिया गया है और क्या परसेंटेज है और कितना कंपटीशन टफ होने वाला है, ये भी बात करेंगे। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए हम विस्तार से बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में टोटल कितनी सीटें हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए, टोटल इसमें 665 सीट टोटल इसमें है। इसमें की सबसे ज़्यादा सीट जनरल कैटेगरी की 228 सीट है। उसके बाद एससी की है 219। उसके बाद आप डब्ल्यूबीसी की है आरएफ कैटेगरी में। उसके बाद ईबीसी है 64। उसके बाद बीसी है 39, ईडब्ल्यूएस 42, एसटी 22। तो सबसे ज़्यादा सीट 228 है जो कि जनरल कैटेगरी के है। इसमें बीसी की सीट बहुत कम है, 39 सीट ही बीसी की है। और डब्ल्यूबीसी की सीट 51 है, ईबीसी 64 है। तो जनरल कैटेगरी में इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि जितने भी बीसी कैंडिडेट है, डब्ल्यूबीसी ईबीसी कैंडिडेट है, सब जनरल में सिलेक्शन के लिए अपना लक्ष्य तैयार करेंगे, क्योंकि सीट जनरल में ही है, किसी कैटेगरी में सीट ज़्यादा नहीं है। एससी में 200 समथिंग है, तो एससी का उतना स्टूडेंट नहीं हो पाता है, इसलिए एससी का सीट हमेशा खाली रह जाता है, लगभग सीट खाली रह जाती है। तो जनरल में आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि एक सीट पक्का हो जाए, तो आप लोग ऐसे तैयारी कीजिए कि आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो। चलिए विस्तार से देखते हैं। हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा, पहले हम देखते हैं कि सबसे कम सीट कहाँ है। तो कुछ ज़िले हैं जहाँ पे सबसे कम सीट दिया गया है। देख लीजिए, जहानाबाद 0, भोजपुर 0, बक्सर 0, रोहतास 0, कैमूर 0, कैमूर में भी सीट नहीं है, भभुआ में भी नहीं है, लखीसराय में भी 0 सीट है, मुंगेर में भी 0 सीट है, खगड़िया, शेखपुरा। तो सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? सबसे ज़्यादा सीट जो है आपको है दरभंगा में है। दरभंगा में जो सीट की संख्या है वो 76 सीट है। उसके बाद वैशाली जिला की बात की जाए, तो वैशाली जिला में आपका सीट 51 सीट है। वैशाली जिला में कितना सीट है? 51। पूर्णिया में 42 सीट है, कटिहार में 41 है, किशनगंज में 36 है, पूर्वी चंपारण में 54 है। कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा सीट है। और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो चलिए विस्तार से देखते हैं। देखिए, पहला है पॉलिटिकल थिंकर। पॉलिटिकल थिंकर के बारे में, जैसे कि उसके क्या विचार दिया था और उसके कौन से बुक हैं, ये आपको आ जाएगा पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत। पॉलिटिकल थॉट, जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उसके क्या विचार हैं, डिटेल से जितने विचारक हैं उसने क्या क्या विचार दिए, ये सारे पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें टीआरई 1 में 22 क्वेश्चन पूछा गया है, टीआरई 2 में 21, टीआरई 3 में 34। तो पॉलिटिकल थॉट आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। पॉलिटिकल थॉट से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, तो पॉलिटिकल थॉट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंडियन थिंकर की बात की जाए, तो इंडियन थिंकर में आपको क्वेश्चन नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमेशा। आईआर की बात की जाए, इंटरनेशनल रिलेशन में, तो ये करंट बेस्ड टॉपिक है, आपको इसमें करंट भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन टीआरई 1 की बात कर ली जाए तो 24 क्वेश्चन है, टीआरई 2 में 12 है और टीआरई 3 में 12 है। तो आईआर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बात की जाए, भारत के संविधान से, तो 12 क्वेश्चन है, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में 22 है, टीआरई 3 में 14 सीट है, 14 है। तो ये भी अच्छा है, आप लोग को पता ही होगा, आप लोग बार बार पढ़ते हैं भारत का संविधान, तो इसमें आपको ये तो कंप्लीट हो गया होगा भारत के संविधान टॉपिक। तीसरा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा पूछा नहीं गया है, 3-6-6। पब्लिक एड में आपका टीआरई 1 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, टीआरई 2 में 5, टीआरई 3 में 6 क्वेश्चन। तो अदर की बात करें, सबको मिला करके 8-3-3। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको लिए है वो है पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट पढ़ लिया आप लोग, सबसे पहले इसको कवर कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। जब ये दोनों टॉपिक कवर की हो जाए तो आप फिर पॉलिटिकल थिंकर पढ़िए, क्योंकि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान आपका पढ़ा हुआ है, बस आपको रिवीजन करना है। तो 3 टॉपिक शुरुआत से हम बात कर लेते हैं, 3 टॉपिक की। पॉलिटिकल थिंकर,
पॉलिटिकल थाउट और इंडियन थिंकर नहीं सॉरी पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल थाउट और आईआर, ये तीनों आपको सबसे पहले कवर करना है। ये तीनों कवर हो जाने के बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिवीजन करना है। अगर नोट्स नहीं बनाए तो इसका नोट्स बना लीजिए। और पॉलिटिकल थाउट के लिए सबसे अच्छी बुक जो है, फिलहाल कम टाइम में आप पढ़ सकते हैं, और राजेश मिश्रा की बुक है उसे भी पढ़ सकते हैं, दृष्टि की बुक से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो किसी टीचर का भी हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब पे। तो ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे टॉपिक जैसे कि अरस्तु, प्लेटो, ये सारे पे वीडियो बनाएंगे, बारी बारी से वीडियो बनाएंगे।